हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बल के जोड़ों के अनुक्रमानुपाती होती है, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो क्या होता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम? तो हम देखेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। हम लिखेंगे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहां से हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु पे अगर हम बाह्य बल देखें, यहाँ पे F बाह्य लिखते हैं, F बाह्य बल संवेग में परिवर्तन की दर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जहां पे डेल्टा P क्या है? संवेग है। तो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हम कोई बहुकर्ण निकाय लेते हैं, बहुकर्ण निकाय का मतलब यहाँ पे एक ऐसा निकाय जिसमें क्या हो, बहुत सारे कण हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि एक दूसरे पे अगर ये बल लगाते हैं। अब बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो आंतरिक प्रभाव हम देखते हैं इसका क्या हो सकता है। मान लेते हैं ये F1, F2, F3, F4, F5। तो यहाँ पे देखते हैं कुल बल क्या हो जाएगा। F1 अगर इनका हम सदिश योग करें तो ऐसा हो सकता है कि कुल बल क्या हो जाए, F2, F3, F4, F5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पे कुल बल का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यदि हम देखें कि इस निकाय में हम बाह्य बल लगाते हैं अगर, क्योंकि जो F1, F2 हमने देखा इनके अणुओं में आंतरिक बल है ये, लेकिन इनमें अगर हमने बाह्य बल लगाया तो हम कह सकते हैं कि ये जो निकाय है वो गति करने लगेगा। यह निकाय क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। अतः हम कह सकते हैं इसके संवेग में परिवर्तन होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि बाह्य बल का मान हमें क्या मिलेगा, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो यहां से हमने देखा कि और मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो बाह्य बल होता है वो क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होता है। अब उत्तर को देखें तो किसी बहुकर्ण निकाय में कुल संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके होगा? बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यही हमारे प्रश्न का
उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।